मैं सुमलता, आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ डिजिटल मीडिया। वाराणसी का कचहरी परिसर, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले यहाँ पर बम विस्फोट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी देखते हैं यहाँ पर कि कोई भी सुरक्षा व्यवस्था रखी नहीं गई है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना लगातार लगा तो रहता है, चेकिंग तो कभी होती ही नहीं है ऐसा ही। लेकिन एक वाकया सामने आ गया जिस पर फिर से सवाल खड़े हो गए कि कचहरी में क्या सुरक्षा व्यवस्था है। दरअसल हम आपको बता दें, कचहरी परिसर में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के मेज पर एक लेटर रखा गया और जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उस लेटर में क्या लिखा था और ऐसा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया गया, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम शशिकांत दुबे है। पेशे से विधि व्यवसाय से 22 वर्षों से जुड़ा हूँ। कल सुबह 10 बजे हमारा जूनियर जब आया, चौकी की साफ़ सफाई कर रहा था, उसी समय मेज़ पर रखा हुआ एक लिफाफा में पत्र मिला। लेटर कहाँ है? लेटर तो पुलिस के पास है, लेटर तो पुलिस के पास है। तो मिला लेटर हमको, उसने पढ़ के वो घबरा गया, हमको फ़ोन किया। हम आए, हम तो 11 बजे आए तो हमको दिया, तो हम भी देख के घबराए। उसमें यही बातें लिखी गई थी कि आपके 24 घंटे के अंदर मार दिया जाएगा और तमाम गाली गुत्ता देना है। किसी पे डाउट है आपको? किसी पे डाउट नहीं है, किसी से मेरी इनमिटी नहीं है अभी, तो क्या किस पे डाउट किया जाए। पत्र मिलने के तत्काल बाद हमने संज्ञान लिया और अपने बार के महामंत्री कन्हैयालाल पटेल से कहा। कन्हैयालाल पटेल ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत एसएसपी महोदय को फ़ोन किया। एसएसपी महोदय को ने भी बहुत सराहनीय कार्य किया और तत्काल उन्होंने एक्शन लिया। क्योंकि उस समय वो व्यस्त कार्यक्रम में थे, राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम थे, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आप मेरे व्हाट्सएप पे जो लेटर उसको भेज दीजिए, मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। मेरे महामंत्री द्वारा तुरंत उसको व्हाट्सएप उनको किया गया और तुरंत वो 5 मिनट के अंदर एक्शन लिए और उन्होंने तत्काल अपने व्यस्तम कार्यक्रम में होने के बावजूद भी सीओ महोदय को फ़ोन किया, सीओ ने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और इंस्पेक्टर ने चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया और चौकी इंचार्ज महोदय 4 कांस्टेबल लेके मेरे पास आ गए। उस समय बार में हम लोग बैठे थे। हमारे अध्यक्ष जी ने भी फ़ोन किया एसएसपी को, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अच्छा कार्य किया। आने के उपरांत पुलिस ने हमसे तहरीर ली और लेटर देखे, हमने तहरीर लिया। उन्होंने पूछा, हमने कहा नहीं, वहाँ कोई किसी से मेरी कोई इनमिटी नहीं है। हमने तहरीर दिया और तहरीर लेके गए, हमें सुरक्षा व्यवस्था दिए, 4 दिए थे, लेकिन हमने कहा 4 की आवश्यकता नहीं है, हमें एक ही काफ़ी है। मैं वो भी नहीं करते, लेकिन एक रहना चाहिए। उनका ठीक 1 दे दीजिए हमको, और मेरी किसी दुश्मनी नहीं है। मैं अपने अधिवक्ता साथियों को, अपने आदरणीय गुरुजनों का, युवा साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में हमारा भरपूर सहयोग दिया। और उन्हें महामंत्री को भी मैं बधाई का पात्र हूँ, बधाई देता हूँ, उनको बधाई के पात्र है। उन्होंने बेना हिचक लिए, तत्परता से उन्होंने काम किया, जिसका यह परिणाम हुआ कि हमें सुरक्षा मिली और तुरंत हमारा मुकदमा दर्ज किया गया। सर, ये तो रहा आपका मामला, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इतने सालों पहले बम विस्फोट हुआ था कचहरी परिसर में, तब ये कहा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की टाइट कर दी जाएगी, लेकिन आज भी कचहरी परिसर आया जाया जाता है तो देखते हैं कोई यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। लोग अपने मन से जब आ रहे हैं, जब जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे, इस पर कुछ होना चाहिए? यह प्रकरण काफ़ी दुखद है। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा होता, गाड़ियाँ तो ऐसे लगी, इंसानों से ज़्यादा दिखाई देती है। हाँ, दुखद है। सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कैंपस में कम से कम सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। कैंपस के अधिवक्ता की चौकी पर दुस्साहस करके वो पत्र रख कर चला जा रहा है, उसकी पता नहीं चल रहा है। अगर आज सीसीटीवी कैमरा होता तो संभवतः वो पकड़ में आ गया होता है। चेकिंग गेट पे लगा रखा है, कितने गार्ड लगा, किसी की चेकिंग कोई मतलब नहीं हो। तो आप लोग देख ही रही हैं, जा रही हैं, आ रही, देख ही रहे हैं, पत्रकार हैं आप लोग, हमेशा चारों गेट से आ जा रही हैं। कोई व्यवस्था इस मामले में कुछ? मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे एसएसपी महोदय ने तत्परता दिखाया मेरे कार्य में, तुरंत एक्शन लिया उन्होंने, मैं उनको बधाई देता हूँ, वो बधाई के पात्र भी हैं। उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे तत्परता दिखे वैसे तत्पर दिखा के कम से कम सीसीटीवी कैमरेज लगवा दें, सिक्योरिटी को टाइट करें, ताकि अवांछनीय तत्व जो कैंपस में घुस के कर रहे हैं, जो हम लोग न्याय दिलाने वाले हैं और हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा तो फिर दुखद होगा ना। कुछ दिनों पहले योगी सरकार का बजट आया था, अधिवक्ताओं के लिए भी बजट लाया गया है, कुछ करोड़ रुपए यहाँ के निर्माण कार्य के लिए, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं यही चाहूँगा कि जो बजट आया है उस बजट से यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे, सिक्योरिटी हो, सुरक्षा प्रदान हो देता हूँ। कम से कम ये तो हो, कम से कम ये मस्ट है, कम से कम सीसीटीवी कैमरेज तो लगी जाए हर जगह, हर कैंपस में, ताकि जो भी ऐसा दुस्साहस करता हो पकड़ में आ जाए। सर, आपका नाम? और जैसा कि हमें पता चला है कि कचहरी परिसर में एक अधिवक्ता के पास लेटर पाया गया है, यहाँ की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? नागेंद्र सिंह एडवोकेट। ये प्रकरण हम लोगों के भी संज्ञान में आया है, बार के भी संज्ञान में आया है। यह काफ़ी गंभीर मामला है कि एक अधिवक्ता को खुले रूप से कचहरी में उसको जान मारने की धमकी देना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना काफ़ी निंदनीय है। अधिवक्ता समाज काफ़ी आक्रोशित है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एसएसपी महोदय को कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण का संज्ञान लिया और उनको सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराई है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है,
क्योंकि आए दिन अधिवक्ता किसी न किसी कारण प्रताड़ित हो रहा है, उसके ऊपर तमाम तरह की उनकी हत्या हो रही है। पूरे सूबे में हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन की हत्या हो गई। कुछ दिनों पहले ये मामला उठा था, काफ़ी उठा था, पूरे प्रदेश में चल रहा है और आए दिन चल रहा है। और मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अधिवक्ताओं के प्रति जो आए दिन सरकार भी गंभीर नहीं है इस विषय पे। हम माने अधिवक्ता समाज का काम करता है, समाज सरकार के काम में अपना वो सहयोग करता है, लेकिन सरकार को भी अधिवक्ताओं के प्रति काफ़ी गंभीर होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में जिस तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर आए दिन हमला हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। हमारा एक मांग था, हम लोगों ने एक मांग की थी, मुख्यमंत्री महोदय को भी एक पत्र दिया था, प्रधानमंत्री महोदय को मैंने मेरे प्रस्ताव पे यहाँ बाहर से पास होकर गया था कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जिस तरह एमपी में लागू है, डॉक्टरों को एक्ट ये लागू है, उस तरह अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे अधिवक्ताओं की सुरक्षा होगी। जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहें, इन सारी चीज़ों से उनको थोड़ा डर रहेगा। और ये मांग लंबित पड़ी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अधिवक्ता समाज के लिए वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आप समाज के प्रहरी हैं, योगदान करते हैं सरकार के कामों के लिए, तो आप उनको जो है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, ये हमारी मांग है। और एसएसपी साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। अगर ऐसा घटना हुई है हमारे एक साथी के साथ तो उन्होंने एक्शन लिया है, तुरंत कार्रवाई की है, आगे की कार्रवाई और चल रही है। इन्हीं बातों के हैं ये तो रही अधिवक्ता की बात कि उनको मिलना चाहिए प्रोटेक्शन। इस कचहरी परिसर के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, हम जब घुसते तो जैसे लगता है कि यहाँ पूरा का पूरा शहर यहीं रुक गया, यहीं आकर के एकदम सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। एकदम सही आपने कहा है कि सुरक्षा के नाम पर कुछ फॉर्मेलिटी तो हुई है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी को पुख्ता नहीं है। आप कोई भी बाहरी व्यक्ति या आपराधिक व्यक्ति, या यहाँ पे बम ब्लास्ट भी हुए हैं, भोला सिंह वगैरह, और हमारे आज विकलांग की स्थिति में घूम रहे हैं हमारे सीनियर अधिवक्ता। यहाँ पे घटना एक नहीं 2-4 घटना हो चुकी है, बम ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा के नाम पे आप कहीं से भी घुस सकते हैं। मेरा मानना है कि इसको एक होना ये चाहिए कि हर पॉइंट पे, आने वाले पॉइंट पे एक अधिक आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, मेंटल डिटेक्टर जो होता है वो लगा होना चाहिए। खाना पूर्ति के लिए नहीं, वो बाहर से भी जो वादकारी आए या अन्य कोई भी व्यक्ति आए, कैंपस में आने पे वो उसकी मतलब पूरी तरह से उसकी जांच हो जाए। जांच होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे 15-20 हज़ार लोग रहते हैं, वादकारी हैं, अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, अधिवक्ता हैं, तो इतने बड़े कैंपस में हमें नहीं लगता कि अभी पूरी तरह पुख्ता इंतजाम है। अगर चुनाव होता है तो बहुत सारे वादे होते हैं कि हम ये कराएंगे, लेकिन होते नहीं है। नहीं, हम तो अपनी बात डीएम जिलाधिकारी महोदय से कह सकते हैं, एसएसपी से कह सकते हैं। क्रियान्वयन कराना तो उनका काम है, हमारा सुरक्षा व्यवस्था कराना हमारा काम नहीं है। हम तो उसकी मांग कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये समस्या है। मांग की जाती है, हमेशा की जाती है। हम लोगों ने, हमारे बार के पदाधिकारियों ने एक प्रतिनिधिमंडल मिल के मुख्यमंत्री जी से भी कहा था, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से भी मिला था। ये पिछले साल की घटना है। हम लोगों ने कहा था कि इस तरह की दिक्कत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मिला आश्वासन? आश्वासन कोरा आश्वासन है। अभी आप देख लीजिए, खुद मुआयना कर लीजिए क्या स्थिति है, कहीं से कोई आ सकता है। और आज जो ये घटना हो रही है या और अन्य अधिवक्ताओं के साथ हुई, या यहाँ बम ब्लास्ट हुए, सुरक्षा में कमी थी तभी हुए, वरना कोई अगर सुरक्षा कड़ी हो जाएगी तो यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब मैं कहूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी महोदय से, इन परिस्थितियों को देखते हुए, पूर्व की घटनाओं को समझते हुए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हो जाए जिससे कि इस सारी चीज़ों से राहत अधिवक्ताओं को मिले। धन्यवाद। तो देखा आपने, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, इन्होंने बताया कि उस दिन क्या हुआ था। सवाल फिर यही खड़े हो जाते हैं यहाँ पर कि कचहरी परिसर, जो कि इतना बड़ा परिसर माना जाता है, जैसे लगता है कि आधा का आधा शहर यहीं पे ही रुक गया है। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर, आप यहाँ देखेंगे कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे हमेशा खड़ी रहती है। अगर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं की गई तो हो सकता है कि यहाँ पे दुर्घटनाएं और ज़्यादा हो सकती है।
खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज़ डिजिटल मीडिया के साथ। मैं सुमन, कैमरा पर्सन उमा के साथ। नमस्कार।